अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 49 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही आती है मीरा घर तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है फ़रीदा, क्योंकि उसे अदील की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। मीरा उसे समझाती है और कहती है कि अम्मी आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदील भाई का साथ हमारे साथ इतना ही था और मुझे यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी तो देर हो जाया करेगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप परेशान होकर रोने लग जाए। माई कहती है कि हाँ अब तो इसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई है, इसे आपके दुख का क्या अंदाज़ा है। अब तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए इसके लेट आने की। वैसे भी इसे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जब फैसला सुना देते मंजूर साहब तो ये फैसला सुनकर ज़ारा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और अपने बाप को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मंजूर साहब कहते हैं कि तुमने जो हमारे मुंह पे कालत पोती है उसका यही अंजाम होना चाहिए और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जो कुछ मैंने कहा वही होगा। अदनान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि आप जज्बात में आकर ये फैसला ले रही हैं, मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और साद को आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो साद का कोई रिश्ता ही नहीं रहना चाहिए। साद ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सब कुछ आपका किया धरा है और आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप बिल्कुल भी बीच में ना बोले, वरना मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। अली जब ये बातें सुनता है तो कहता है कि बस खामोश हो जाओ। अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो फिर देख लेना मैं भी क्या करूँगा। वैसे भी तुम लोगों ने जो हरकत की है ना उसके बाद यही बनता है। मंजूर साहब अपने बेटे को समझाते और कहते हैं कि अली तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो। आसफा जब ये बातें सुनती तो कहती है कि अली तुम बीच में मेरी बेटी को क्यों ला रहे हो। वैसे भी ये गलती इन दोनों की है ना, मैं बात कर रही हूँ और तुम ऐसे ना कहो। डोली का तो कोई कसूर नहीं है। अली कहता है कि कोई कसूर क्यों नहीं है, इसके भाई ने मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अगर इसने ज़ारा से शादी ना की तो मेरे से बुरा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन साथ कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, आप मुझे एक सफाई का मौका तो देना, आप लोग को गलतफहमी हो रही है। ज़ारा भी अपने भाई को समझाती है और बाकी घर वालों को भी कि प्लीज़ आप एक दफ़ा हमें मौका दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को गलत लग रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ ज़ैनी का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि अब उसकी मंगनी टूट गई है। हालांकि वो साथ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसामा यहाँ पर साथ को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हारे लिए यही अहम है। आसफा भी अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगियों को बख्श दो। वैसे भी ये जो कुछ तुमने किया है इसके बाद तुम्हें ये सब कुछ कर लेना चाहिए। अली कहता है कि अगर ये नहीं शादी करेगा तो बस ठीक है, मेरे से भी अब कोई उम्मीद ना रखे। वो कहता है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में डोली को तलाक देने ही लगता है कि साधु से रोक लेता है और कहता है कि ऐसी गलती मत करना, तुम जो कहते हो मैं वैसे ही करूँगा, मैं ज़ारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर ज़ारा हक्की बक्की रह जाती है। यहाँ पर अहमद साहब आते हैं और आकर फ़रीदा को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अदील यहाँ से चला गया है और अब मेरे ख्याल से हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और वैसे भी मैंने मस्जिद में बच्चों को खाना खिला दिया है, तुम परेशान ना हो। फ़रीदा कहती है कि मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, मैं कैसे भूलूं, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, मेरे लिए तो वही सब कुछ था, अब मैं कैसे इस गम को भुला सकती हूँ। यहाँ पर अदनान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो तो साद का इस घर से आना जाना बंद करना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर अली कहता है कि मेरी एक और शर्त है, जब तक डोली इस घर में नहीं आएगी पहले साद शादी करके ज़ारा को इस घर से लेकर जाएगा। ये सब शर्त सुनती है आसफा तो कहती है कि ठीक है। साथ ही साथ भी मान जाता है और कहता है कि हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, जो आप कहोगे वही होगा। आसफा कहती है कि जिस तरह तुम चाहते हो वैसे ही होगा। यहाँ पर डोली बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि अली ने एकदम उसे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकालने का फ़ैसला कर लिया था। दूसरी तरफ साद का भी यही हाल होता है, उसे अली की बातें याद आती है और साथ ही याद आता है कि कैसे उसने उसकी बहन को छोड़ने का 1 मिनट में कह दिया। उसामा यहाँ पर आता है महीन के पास और आकर कहता है कि अम्मी बार बार पूछ रही हैं, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम रहना चाहती हो तो रह लो, लेकिन मैं चला जाऊँगा, घर में भी काम है। महीन कहती है कि अभी अम्मी अब्बू को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें पता भी था कल भी अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं तो कहीं नहीं जाऊँ, अपनी अम्मी से बात कर लो वरना मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर ज़ारा जब खाना लेकर जाती है ज़ैनी का तो वो अपनी अम्मी की बातें सुन लेती है कि सब कुछ ज़ारा की वजह से हो रहा है। बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ सरवत आती है और आकर मंजूर साहब को कहती है कि ज़ैनी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, मेरे ख्याल से अब हमें उसका साथ देना चाहिए और उसे मिलकर संभालना चाहिए, हमें खुद को टूटना नहीं चाहिए। मंजूर साहब कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे ख्याल से भी हमें अपनी हिम्मत बरकरार रखनी चाहिए, तभी तो हम ज़ैनी को हिम्मत दे सकेंगे और उसे भी तो संभालना है ना। यहाँ पर माहीन आती है और आकर ज़ैनी को समझाती है और दवाई देती है और कहती है कि अब तुम्हें रोना धोना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाओ। दूसरी तरफ फ़रीदा के साथ आती है सदफ़ की अम्मी मिलने के लिए, लेकिन फ़रीदा की तबीयत ठीक नहीं होती है। वो कहती है कि तुम माही से बातें करो, मैं ज़रा थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। जैसे वो चली जाती है सदफ़ की अम्मी कहती है कि अपनी भाभी का भी कोई खैर खबर रखी हुई है कि नहीं, ये ना हो तुम्हारे पीछे से वो शादी कर ले। माही जब ये बातें सुनती है तो कहती है कि उसे तो हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, हमें क्या लगे वो जो कुछ मर्जी करती रहे, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर मंजूर साहब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, वो ज़ारा को कहते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इतनी देर में माहीन आती है और आकर ज़ारा को सूट देती है और कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, साद आने वाला है, अब्बू ने कहा है कि तुम तैयार हो जाओ।
ज़ारा ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं हरगिज़ ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैंने आप लोग को पहले भी कहा मैं ये शादी नहीं करूंगी इतनी देर में। माही को ये सब बातें सदफ़ की अम्मी की याद आ रही होती कि ज़ारा पे नज़र रखनी चाहिए, आखिर को वो तुम लोग की रिश्तेदार थी। यहाँ पर ज़ारा एक दफ़ा फिर आती है और अपने अब्बू को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात मान ले। लेकिन मंजूर साहब कहते हैं कि अगर तुम अपने बाप को ज़िंदा दफन करना चाहती हो तो मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि अब मैं इस सिलसिले में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जब ज़ारा ये बातें सुनती है तो बेचारी बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ माही उठती है और फरीदा को कहती है कि जल्दी से आप उठे, हमें कहीं जाना। फरीदा कहती है कि कहाँ जाना है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और अपने साथ लेकर चल जाती है। यहाँ पर साथ भी अपनी अम्मी के साथ आ रहा होता है निकाह करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। इतनी देर में ज़ारा भी शादी के जोड़े में तैयार हो रही होती है कि उसे अदील की याद आती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।